बिहार की राजनीति में जहां सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस बीच आपको बता दें कि अब निशांत कुमार अड़ चुके हैं। निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसे में सीएम पद भाजपा के पास ही रहेगा। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि ये 48 घंटे काफी अहम है। नीतीश कुमार राज्यपाल को भी अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं 14 अप्रैल को, यानी कल ही नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे और इसके बाद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन उससे पहले अब निशांत कुमार चुके हैं और बीजेपी बदलाव के मूड में रही है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। जेडीयू की भूमिका क्या होगी, आज ललन सिंह फैसला लेंगे। तो वही शिवराज सिंह चौहान जो है, जो बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो सीएम फेस का ऐलान करेंगे। लेकिन निशांत कुमार अब बड़ा खेला करने वाले हैं। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि निशांत कुमार पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति में आए। जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और लगातार एक्टिव मोड में भी है। तमाम नेताओं के साथ बैठक करना, तमाम अपने विधायकों से मिलना। लेकिन इस बीच अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अड़ चुके हैं कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। जहां निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग उठ रही है, लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता और सभी जो नेता है वो यही चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी बनना चाहिए, निशांत कुमार को ही सीएम बनना चाहिए। उसके लिए पोस्टर हो, हंगामा हो, सभी कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब निशांत कुमार भी उसी राह पर दिख रहे हैं जो जेडीयू कार्यकर्ता है, क्योंकि निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बदलाव चल रहे हैं, उससे आपको बता दें कि मंगलवार को ही एनडीए के विधायक दल का नेता, यानी कि 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल का नेता यानी नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और 15 अप्रैल को पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनने पर अड़े हैं। इस संबंध में आखिरी फैसला सोमवार को हो सकता है, यानी आज हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में टीम निशांत के 3 विधायकों को जगह मिल सकती है, लेकिन भाजपा बदलाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब तक के फॉर्मूले के मुताबिक यह तय माना जा रहा है कि नई सरकार में सीएम का पद भाजपा के पास होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से बनाया जा सकता है। अब जेडीयू के सामने समस्या यह आ गई है कि निशांत फिलहाल सरकार में शामिल होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं और आखिर फैसला सोमवार को होना है, यानी आज होना है। जब जेडीयू की बैठक खत्म होगी तब यह फैसला लिया जा सकता है। वहीं सीएम हाउस के मीडिया सोर्स ने बताया है कि निशांत कुमार लगातार इस बात पर अड़े हैं कि वे फिलहाल इस पद के लिए तैयार नहीं है। वे अगले 1 साल तक बिहार भ्रमण करना चाहते हैं, जनता से मिलना चाहते हैं। इसके बाद वे सरकार के भीतर कोई बड़ा पद लेना चाहते हैं। जेडीयू का बड़ा धार उनने निशांत कुमार को जो है वो मनाने में जुटा है। इसमें संजय झा, विजय चौधरी, नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली में शामिल लोगों के साथ साथ उनके परिवार और युवा विधायकों को भी लगाया गया है। वहीं जेडीयू के एक सीनियर विधायक, जिन्होंने नाम नहीं बताया, इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निशांत जो है वो सरकार में उनकी एंट्री हो जाए और यह निशांत से ज्यादा पार्टी के लिए जरूरी है। पार्टी में टूट की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए निशांत को फ्रंट फुट पर यानी सीएम बनना ही होगा। अगर निशांत नहीं माने तो पार्टी की तरफ से प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है कि निशांत अगर आखिर तक सरकार में शामिल होने के लिए राजी नहीं होते तो जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसमें एक स्वर्ण और एक पिछड़ा समुदाय या दलित वर्ग से बनाया जा सकता है। वहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। लगभग कैबिनेट पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। 32-33 मंत्रियों के साथ फुल फ्लेज सरकार बन सकती है। फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, एलजेपीआर के 2, हम के 1 और आरएलएन के 1 मंत्री बनाए जाएंगे। 5 महीने पहले जो बनी मौजूदा सरकार की कैबिनेट में आपको बता दें कि बीजेपी के पास 14 थे, जेडीयू के पास 9 और एलजेपीआर के पास 2 थे। वही हम और आरएलएन के पास एक मंत्री थे। तो कुल मिलाकर 27 सदस्यीय कैबिनेट है। पार्टी के भीतर नई कैबिनेट लगभग फाइनल कर ली गई है और पार्टी सूत्रों की माने तो रविवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बीच 1 घंटे की मीटिंग चली और इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी के साथ विनोद तावड़े ने अलग से बैठक की। इसमें सीएम चेहरे के साथ कैबिनेट को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। नवंबर को जब एनडीए सरकार जो है बनी थी तो बीजेपी कोटे से
14 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें नितिन नवीन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, तो उनकी जगह खाली है। और इसके अलावा एक दो नॉन फॉर्मिंग चेहरे जो हैं उनको बदलाव की चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट हम आपको बता दें कि सबसे पहला नाम जो है जिनको मौका मिल सकता है वो है सुनील कुमार पिंटू, और दूसरा नाम जो है वो नीतीश मिश्रा है जो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। तो तीसरा नाम है निशा सिंह जो कटिहार जिले के पानपुर सीट से विधायक चुनी गई है। चौथा नाम है जीवेश मिश्रा जो दरभंगा के जाले से तीसरी बार विधायक बने, मंत्री रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जो कि गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। रजनीश कुमार जो बेगूसराय की तेघरा सीट से विधायक चुने गए हैं। वहीं नई सरकार में सबसे ज्यादा फेरबदलाव जेडीयू कोटे के मंत्रियों का होना है, क्योंकि जेडीयू कोटे में कम से कम 14 मंत्री बनने हैं। और नवंबर में सरकार जब बनी थी तो नीतीश कुमार के साथ सिर्फ कुल जो है 9 मंत्रियों ने ही शपथ ली। तो सीएम नीतीश के इस्तीफे के बाद 6-7 नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। और किनको मौका मिल सकता है वो हम आपको बता दें कि मनजीत सिंह जो कि गोपालगंज की बरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, भगवान कुशवाहा जो भोजपुर की जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, शीला मंडल जो कि मधुबनी की फुलपारस सीट से विधायक चुनी गई है, पहले मंत्री भी रही हैं। दामोदर रावत जो कि जमुई झाझा सीट से लगातार 6ठी बार जीते हैं। वहीं जयंत राज जो कि बांका की अमरपुर सीट से विधायक है और पहले मंत्री भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कुर्मी कुशवाहा के साथ ईबीसी और दलित को अपने साथ जोड़े रखा और 2005 से 2025 तक कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्रियों की सोशल इंजीनियरिंग देखने तो उन्होंने हमेशा लव कुशवाहा समीकरण के साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलितों को सबसे ज्यादा मौका दिया। इसके अलावा वे 2-3 स्वर्ण मंत्री अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे में जेडीयू कोटे से जो मौजूदा मंत्रियों की लिस्ट अगर हम देखें, जिसमें नए मंत्रियों की लिस्ट है, तो उसमें युवा विधायकों को जिनके नाम की चर्चा है, तो उसमें है सुबानंद मुकेश जो कि भागलपुर के कहलगांव से विधायक है और दिग्गज कांग्रेस दिव्यांगत सदानंद सिंह के बेटे हैं। चेतन आनंद जो कि औरंगाबाद के नवीनगर सीट से विधायक है। नचकेता मंडल जो कि मुंगेर की जमालपुर सीट से विधायक है। ऋतुराज कुमार जो कि जहानाबाद की घोसी सीट से विधायक चुने गए हैं। और ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच यह भी हो सकता है कि स्पीकर और सभापति पद का बंटवारा हो सकता है कि स्पीकर पद जेडीयू के खाते में जाए। और अगर स्पीकर पद नीतीश कुमार के जेडीयू को नहीं मिलता है तो भाजपा जो है वो ये कोशिश करेगी कि जेडीयू को कुछ भी ना दे, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर स्पीकर पद उनको नहीं मिलता तो सभापति पद जो है वो जेडीयू के खाते में आ जाए। तो ऐसे में जहां एक और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ 3-4 मंत्री जो है उनको नया मौका मिल सकता है। पहले जेडीयू के 9 मंत्री थे, लेकिन अब 14 मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि 6-7 नए मंत्री जो जेडीयू कोटे से हैं वो शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से 1-2 चेहरे पर ही बदलाव किया जाएगा, लेकिन बीजेपी जो है वो बदलाव की मूड में बिल्कुल नहीं है। निशांत कुमार नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरा मनाने की कोशिश की जा रही है। संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और तमाम नीतीश कुमार के जो साथी हैं वो चाहते हैं कि निशांत कुमार डेप्यूटी सीएम बन जाए ताकि जेडीयू में कोई टूट ना हो। लेकिन निशांत कुमार भी अब अड़ चुके हैं और बीजेपी बदलाव के मूड में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि ललन सिंह आज जेडीयू की बैठक के बाद बड़ा फैसला लेंगे और वही सीएम फेस का ऐलान शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे दर्श न्यूज।